सम्मान कहूं या सामान कहूं, अभी तक समझ में नहीं आया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो पिछले लगभग 5 वर्ष से चली आ रही है और किसानों को 16 किस्तें मिल चुकी हैं उनके सम्मान में। अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ मैं किसान होने के नाते कि क्या वास्तव में किसी भी किसान ने इस योजना से अपना सम्मान प्राप्त किया है? ये आपके लिए सम्मान है या सामान है एक वोट बैंक का? थोड़ा सा सोचना, विचार करना, क्या किसी भी किसान का इससे सर्वांगीण विकास हुआ है? ये जो योजना है दोस्तों, ये 20 फरवरी 2019 से शुरू की गई। अपन कह सकते हैं कि 24 फरवरी 2019 से इसकी शुरुआत की गई थी। क्लियर है? और इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि 2-2 हज़ार की 3 किस्तें दी जाती हैं प्रत्येक 4 माह के अंतराल से। और उसमें कहा गया है कि ये किसान का एक सम्मान है। इससे किसान है उन्नत बीज और उन्नत किस्म के खाद खरीद कर और अपना विकास कर सकता है, अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। लेकिन आज तक मैंने इसका सर्वे किया है, मुझे एक सिंगल किसान इस राजस्थान या भारत में नहीं मिला जो ये कह सकता है कि इस योजना से मेरा सर्वांगीण विकास हुआ। पूरी बात सुनना बेटा, बीच में कमेंट भी मत करना और लास्ट में देखना कि ये योजना आपके लिए एक छोटा सा प्रलोभन है या आपका सर्वांगीण विकास है। क्योंकि पूरी बात सुने बगैर यदि आप अपना स्टेटमेंट दे देते हो ना, तो वो भी गलत होता है। तो कोई भी ऐसा किसान है जो ये कह सकता है कि उनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक किसी भी तरीके का उसका या सामाजिक किसी भी तरीके का उसका विकास हुआ हो, तो एक भी किसान ले आओ आप, नहीं हुआ और ना ही होगा। क्लियर है? तो अब क्या करें साहब इसका? मैं तो कहता हूं कि ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, किसानों को स्वयं इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन इसके विरोध में करने के साथ साथ किसानों की एक मांग होनी चाहिए कि साहब हमें आप 6,000 रुपये जो सम्मान के रूप में ये जो सामान दे रहे हो ना, ये एक तरह की भीख है, हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हमारा सम्मान। और यदि हमारा सम्मान हमें लौटाना चाहते हो तो मैं एक आंकड़ा देता हूँ राजस्थान में लगभग 71,78,826 किसान इसके पात्र हैं और इसमें लगभग 10,000 किसानों को ये 16वीं किस्त नहीं मिली। कोई भी डॉक्यूमेंटली प्रॉब्लम हो सकती है। राजस्थान में 60,98,379 किसानों को इसका लाभ मिला है। प्रत्येक किसान को साल में 6,000 रुपये मिले हैं, यानी कि एक साल का यदि मैं बजट मिलाता हूँ लगभग 60 लाख किसानों का, तो ये 3600 करोड़ रुपए होते हैं। अच्छा, ये 3600 करोड़ रुपए आपने बांट दिए। तर्क है किसान उन्नत बीज, उन्नत खाद खरीदेगा। 3600 करोड़ रुपए जब मार्केट में आएंगे उनका रोटेशन होगा। अरे हमारा पैसा हमारे बीच में घूम रहा है, फायदा क्या है भाई? किसान का कोई सर्वांगीण विकास नहीं है। अब सुनना मेरी ध्यान से, यदि यही 3600 करोड़ रुपए, ये 2-2 हज़ार रुपए की किस्तें किसानों को न बांटकर, इससे किसानों को विद्युत और जलापूर्ति की जाती है। किसान वो कौम है जो खुद कमाकर खाना जानती है, आपके 2-2 हज़ार रुपए पे पलना नहीं जानती है। यदि इस 3600 करोड़ रुपए से उनको बिजली और विद्युत और पेयजल आपूर्ति की जाती है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ किसान 6,000 नहीं 60,000 रुपये कमाना जानता था, जहाँ से उसका सर्वांगीण विकास होता, जहाँ से वो अपना आत्मसम्मान प्राप्त करता। आज मेरे देश में, या मैं राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 30% भाग ही सिंचित में आता है। 70% भाग तो बारानी कृषि है, वर्षा पर निर्भर है। वर्षा की यहाँ पर अनिश्चितता, नियमितता और समानता बनी रहती है। फिर आज वो 70% यदि भूमि कृषि योग्य बन जाए, एक धीरे धीरे टुकड़ों में, यदि आप 5 साल में 3600 करोड़ हर सालाना यदि आप
ये किसान को 2-2 हज़ार रुपये ना बांट कर, जिससे उसका कोई विकास नहीं हो रहा, आप उनके लिए विद्युत, उनके लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करते हैं। किसान साल में 3 फसल उगाता, 3 फसल, और बड़े स्तर पर वो फसलें उगाकर और उसका निर्यात करता है। देश को विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। देश का जो विदेशी मुद्रा से हमारा जो खजाना बढ़ता है, उससे न केवल एक किसान का बल्कि पूरे देश का सर्वांगीण विकास होता है। किसान योद्धा है। आप 2,000 रुपये से उसके हाथ बांधने की बजाय उसके लिए व्यवस्थाएं कीजिए। वो 2,000 नहीं, वो 60,000 रुपये कमाना जानता है। मैं कहता हूँ 60,000 नहीं, वो 6 लाख रुपए कमाना जानता है किसान। उसको नहीं चाहिए, वो गर्मी में भी कमाना जानता है। आज 50 डिग्री टेम्परेचर, उसमें भी काम करना जानता है किसान। तो आप इसके लिए कुछ इस तरह की चीजें कीजिए, लंबे समय तक उसका विकास करने की योजनाएं बनाइए। आने वाली पीढ़ियां है ना, वो इसका फायदा उठा सके। धीरे धीरे करके आप उनके लिए ये व्यवस्थाएं कीजिए। आप एक बड़ी संख्या में बेरोजगार दर दर भटक रहा है दोस्तों। मैं कहता हूं निश्चित रूप से यदि उनके लिए बिजली और पानी की अच्छी व्यवस्था हो जाए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है साहब नौकरी करने की। नौकरी के पीछे नौकर शब्द है, वो नौकर नहीं, वो मालिक बनना चाहते हैं, और वो मालिक हैं भी, लेकिन उनके पास व्यवस्थाएं नहीं है। और आप उन्हें केवल 2,000 रुपये देकर उनका सम्मान कर रहे हो। साफ साफ शब्दों में कहूँ तो आप उनको पंगु बना रहे हो। उनको ये 2,000 रुपये का जो टॉनिक दे रहे हो ना, उनको आगे सोचने से मजबूर कर रहे हो, कि वो सोचने के लिए बंद कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ किसानों, सोचो, बंद करो इस 2,000 रुपये का ही खाता। आप तो सीधा बोलो हमारे लिए व्यवस्थाएं करो बिजली और पानी की, हम हमारा विकास करना जानते हैं। तो दोस्तों, आज अपनी बात थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। मेरा जैसा खुद का अनुभव, मैं भी एक किसान हूँ, एक किसान परिवार से हूँ, और मैंने आसपास की इन सब चीज़ों को देखा है। आपकी जैसी राय हो, ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में देना कि क्या वास्तव में आपका 2,000 रुपये से या 6,000 रुपये से विकास हो रहा है, या आपके लिए ये 3600 करोड़ रुपए जो बट रहे हैं, इनसे बिजली और पानी की व्यवस्था की जाती तो आप ज़्यादा विकास कर पाते। साथ ही साथ यहाँ से उपज होने वाली वस्तुओं को विदेशों में निर्यात करके आप भारत के विदेशी मुद्रा के खजाने को भी भर सकते थे, और यहाँ लोगों का सर्वांगीण विकास होता। जैसा भी आपका विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद दोस्तों, स्वागत है। इसी के साथ और भी बहुत सारे ऐसे देश के विकास, नागरिक हित के मुद्दों पर अपन विचार करते रहेंगे। आप भी मिलते रहिए और आपका प्यार यूं ही लुटाते रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।